ब्रिगेडियर एड वक़ारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये हमने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि पेजर्स का एरा ज़ाहिर आपने भी देखा होगा, अभी भी पेजर्स यूज़ होते हैं और बड़ा उनके यूज़ करने की वजूहात भी होती हैं। तो ये एक तरह का ये क्यों कर मुमकिन बनाया होगा इसराइल ने ये जो हमला किया, ये तो बड़ा एक कंसर्निंग सी चीज़ है। जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो टेक्नोलॉजी है वो तो एग्जिस्ट करती है कि रिमोट से आप जो है पेजेस पे तो ज्यादा फोकस है, लेकिन मोबाइल कैन बिकम अ बॉम्ब। और आपने ईरान में देखा होगा कि जो इस्माइल हनिया शहीद पे हमला हुआ, दैट वाज थ्रू रिमोट डिवाइस। और उसके बाद कुछ साइंटिस्ट जो है ईरान में भी मारे गए थे, फिर इनके एक्सप्लोजन हुए ईरान में जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी, और ये सारा इसको बेसिकली बॉटनेट कहते हैं, बॉटनेट अटैक जो है। तो एक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। अभी जो फर्क है आप देखें, जो बड़ी चीज है वही है कि सॉफ्टवेयर की वेपनाइजेशन तो हो रही थी, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप रिमोट में आए, आपने बांग्लादेश में देखा, आपने यूक्रेन में देखा, अरब स्प्रिंग है। जो वेपनाइजेशन ऑफ हार्डवेयर है ना, ये यानी मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आई थिंक पहली दफा डिस्प्ले हुई है। और तो है ये बहुत खतरनाक। जस्ट इमेजिन के कल लेट से अगर मोबाइल फोन के जरिए भी ये किया जा सकता है, एवरीबॉडी इज कैरिंग अ बॉम्ब जो आपकी खुदा ना खास्ता हलाकत का बायस बन सकता है। आप रात को सोते, मोबाइल इज नाउ बिकम मोर लाइक आई थिंक पार्ट ऑफ द बॉडी। और वकार साहब, तो ये आई थिंक एक और चीज है, बहुत ज्यादा होंगे। What is more concerning कि the phones that we are carrying, अगर आप ये देखिए कि इनकी बैटरी में कोई इशू होता है या हीट अप हो जाते हैं या सही चार्ज नहीं होते, तो इवन दे एक्सप्लोड एंड दे कैन बी डेंजरस। तो वेपनाइज किया जा सकता है। यू आर वेरी राइट अबाउट दिस। जी हाँ, तो इसमें एक तो ये कि ये इसको टेररिस्ट एक्ट गिना जाएगा, उसमें सिविलियंस भी जख्मी हुए हैं, हिजबुल्लाह के लोग, जैसा आपने बताया। लेबनान में एक और मसला बना हुआ है कि इतना कम्युनिकेशन सिस्टम जो है सैटेलाइट का इफेक्टिव नहीं, वॉर टाउन रीजन है, तो उसमें बाय एंड लार्ज डॉक्टर भी यूज करते हैं। और पेजेस फिर ये वाले जिस आपने मेंशन किया, हिजबुल्लाह लीडरशिप ने डिसाइड किया जी कि आपके फोन हैक हो रहे हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसमें आपने देखो लेबनान में हिजबुल्लाह के कुछ लीडर भी मारे गए थे, वो मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेस हुए थे, लेकिन उसमें में भी एक लेट से ड्रोन के जरिए उनको हिट किया गया। तो उन्होंने फिर ऑल्टरनेट रूट लिया, somebody was tracing it, जहां से भी फके हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि मिस्र से, कुछ तो कह रहे हैं ताइवान से आए, उसके अंदर फिर शायद की गई डिवाइसेस। और फिर ये मेरे लिए कंसर्निंग चीज ये है कि ये खुद ऑर्डर किए थे लेबनान ने, ताइवान से मंगवाए थे। जो इस वक्त इल्ज़ाम लग रहा है मुसाद पर वो ये कि उन्होंने इसके अंदर ये तमाम तर मवाद जो है किसी तरीके से भरवाया। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? और फिर जिस मुल्क से ऑर्डर किए गए उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी शिपमेंट, किसी भी डिवाइस, लेट से मोबाइल, पेजर, इनकी शिपमेंट दूसरे मुल्क तक पहुंचने के लिए जिसने ऑर्डर किया हो। सो यहाँ पे आपको ये लगता नहीं है कि ये बाकायदा एक तरीके की इंटरनेशनल ब्रीच भी हुई है? जी बिल्कुल। इसमें देखें, अभी आपके पास जो मोबाइल है मेरे पास, चाहे वो कहाँ से भी बनता है, लाइक आईफोन है, मैं तो उस पर जाऊंगा कि लाइक अमेरिका में या जैसे शामिल होता है इंडिया में या मे भी चाइना में, तो आपको क्या पता है उसके अंदर क्या कुछ नहीं लगा। इस तरह ये कहा जाता है कि जो जहाज बेचे जाते हैं उनके अंदर डिवाइस जो जैम कर सकते हैं। इसमें ईरानियन प्रेसिडेंट का जो क्रैश हुआ था तो बेल हेलीकॉप्टर जो अमेरिका का था, तो क्या सिस्टम को जैम की, तो ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। ओनली थिंग इज कि अभी वेपनाइजेशन ऑफ हार्डवेयर शुरू हो गई है। तो आज इसराइल ने इस्तेमाल किया है, कल बाकी कौमें इसको लर्न करके एक बड़ा खौफनाक, आप कह लें टेररिज्म का हथियार या वॉरफेयर का हथियार अभी आ गया एजेंसीज के हाथ में, और प्राइवेट लोग भी यूज कर सकते हैं। तो इफ यू कैन स्पेंड मनी, तो फिर इसका मतलब खुदा ना खास्ता आपने असैसिनेशन करानी है, ये डिवाइस से किस तरीके से बंद तक पहुंचा दें। पहले ये था कि मोबाइल वाज योर होमिंग डिवाइस के तौर पे, बिकॉज इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसको होमन किया जा सकता है। छोटे ड्रोन आ चुके हैं जो ऑलमोस्ट मच्छर के साइज का है, जो डिस्प्ले भी है, वीडियोज आप देख सकते हैं, उसको ट्रेस करके तो वो आपको हिट कर सकता है। लेट से आप कनपट्टी पे बैठ के वो छोटा सा इंजेक्ट करेगा पॉइजन या फायर कर। लेकिन अब मोबाइल फोन इटसेल्फ एक्सप्लोडिंग या पेजेस, क्योंकि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है लेबनान में, आई थिंक कैपेबिलिटी नहीं है बेचारों में कि वो कुछ सही तरह टेक्निकली इसको वैल्यूएट कर। इसका मतलब है कि इसमें जो मॉडर्न नेशन है वही कर सकती है, लेकिन क्योंकि टारगेट लेबनान में, तो ये अभी तक आई थिंक काफी सारे सवालात हैं। सिर्फ ये है कि ये एक इसके साथ कनेक्टेड चीज है, 7 अक्टूबर को पहला साल मुकम्मल होना है। ईरान ऑलरेडी रिटेलिएशन के लिए वेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम टाइम और पेस अपनी चूज करेंगे। पिछले दिनों एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर हुआ, तो चीजें हीट अप हो रही हैं मिडिल ईस्ट में। मेरे ख्याल एक प्रीएम्पशन थी, हिजबुल्लाह को दबा दिया जाए, और जो 7 अक्टूबर से रिलेटेड अगर कोई स्ट्राइक आनी है तो लेट्स से उनको उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए उससे पहले ही, और उसको पैरी किया जाए। तो ये आई थिंक एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। फिर साइबर सिक्योरिटी जो है ये एक बहुत बड़ा आई वुड से एज अ सब्जेक्ट सामने आ रहा है कि अगर एक हैकर्स बैठ के इस तरीके से फिजिकल नुकसान कर सकते हैं,
they can destroy building, they can destroy your banking system. तो ये I think बड़ी खतरनाक मिशन है। एक चीज ये बड़ा है, शोर मचता है जब आप साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे, फायर वॉल भी लग जाए, लेकिन मेरे ख्याल में आपको एक बैलेंस रखना होगा टेक्नोलॉजी में और सिक्योरिटी। सर मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि ये जो पेजर्स तो हैं, इतनी सी डिवाइस, इस इतनी सी डिवाइस में कितना एक्सप्लोसिव, ज़ाहिर है कि इसके अंदर मशीनरी भी है, सारा कुछ है, कितना एक्सप्लोसिव होगा? क्योंकि जिन लोगों को जिनके साथ ये वाक़यात पेश आए हैं या जिनकी जानें गई हैं, उनके हाथ उड़ गए हैं या उनकी मतलब गैपिंग होल्स उनकी टांगों में उनके हो गए हैं, यानी कि पूरे पूरे बॉडी पार्ट्स उनके उड़े हैं, तो ये कितने एक्सप्लोसिव से ये मुमकिन है इतना नुकसान? इसमें देखा जाए तो इसमें चूंकि बीच में किलिंग्स भी है, सीरिया में भी सुना है टोटल 8 किल्ड हैं और अगर 2500 इंजर्ड है, तब डिपेंड करता है कि पेजर कहाँ पे था। जैसे अगर आपकी पॉकेट में था, क्लोजर टू हार्ट, तो खुदा ना खास्ता डेफिनेटली, या आपने उसको कॉल कर रहे थे ब्रेन के पास था, कन्फर्टी दैट कैन बी फैटल, या अगर आपकी पैंट की लेट्स से जेब में भी था, तो उसका फिर ये है कि इसका जो कोलैटरल डैमेज है इसको लोग नहीं देख रहे। अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसकी वजह से जो राहगीर थे या खवातीन थी, बच्चे, तो इसका मतलब है कि इट्स अ प्रॉपर टेररिस्ट अटैक। इसमें अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। जस्ट इमेजिन के किस तरीके से लोग इसको एज अ साइबर वॉरफेयर वेपन यूज कर रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी जेतें सामने आएंगी भी, तो आई थिंक 12 घंटे भी नहीं हुए कि, लेकिन ऑल टोल्ड पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी पे काम करना पड़ेगा। तो इट इन्वॉल्व, पहले भी पेगासस सॉफ्टवेयर का पता चला था कि आपके शायद कुछ सीनियर जो ब्यूरोक्रेसी है उनके मोबाइल फोन हैक, तो अगर हैक हो सकता है तो खुदा ना खास्ता वेपनाइज भी किया जा सकता है। और इस चीज को भी देखना होगा कि जो फोन जो है वो भारत में अब असेंबल हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी पाकिस्तान को भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, डेफिनेटली। और अक़वाम मुत्तहिदा ने वैसे इस पे कंसर्न शो किया। थैंक यू सो मच। वक़ार हसन साहब हमारे साथ थे। आयरन ही यहाँ पर यह है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने बाकायदा इसकी खुसूसी इजलास में हिदायत दी थी, मंजूरी दी थी, ये खबर आ रही है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। सो जिन्होंने मेक श्योर करना है कि दुनिया में अमन रहे, वो बस तशवीश का इजहार ही करते हैं।